क्लास है। भागवतम की ओर चलते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्द माधवम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। हम करते हैं अपना भागवतम शुरू करते हैं। हमारा पहला कैंटो 5वां अध्याय 23वां श्लोका। जिस चीज को रीड करना है कृपया हैंड रेस कर लीजिए। फतेह रावत प्रभु जी, आप रीड करेंगे? हरे कृष्ण माता जी। 23वां है ना? जी प्रभु जी। जी। जी माता जी, ठीक है। हरे कृष्ण। अहम पुरातिक भवे अभवम मुने दास्यास्तु कस्याश्चन वेदवादिनां निरूपितो बालक एव योगिनां शुश्रूषणे प्रावर्षि निर्विक्ष निर्विविक्षताम। हे मुनि, पिछले कल्प में मैं किसी दासी के पुत्र रूप में उत्पन्न हुआ जो वेदांत सिद्धांतों के अनुयायी ब्राह्मणों की सेवा करती थी। जब वे लोग वर्षा ऋतु के चातुर्मास में साथ साथ रहते थे तो मैं उनकी व्यक्तिगत सेवा किया करता था। तात्पर्य: श्री नारद मुनि ने यहाँ पर श्री भगवान की भक्ति से सिक्त वातावरण की अद्भुतता का संक्षिप्त वर्णन किया है। वे एक अत्यंत तुच्छ माता पिता के संतान थे। वे पढ़े लिखे भी नहीं थे, तो भी उनकी समझ शक्ति श्री भगवान की सेवा में संलग्न रहने के कारण वे अमर मुनि बन गए। ऐसी होती है भक्ति में सेवा की शक्ति। सारे जीव श्री भगवान की तटस्था शक्ति है, अतएव उनकी सार्थकता श्री भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति करने में है। जब ऐसा नहीं हो पाता तो मनुष्य की वह स्थिति माया कहलाती है। अतएव ज्यों ही मनुष्य अपनी पूरी शक्ति को इंद्रिय भोग में लगाने के बजाय श्री भगवान की सेवा में लगाता है तो माया का भ्रम तुरंत दूर हो जाता है। श्री नारद मुनि के पूर्व जन्म के निजी उदाहरण से यह स्पष्ट है कि श्री भगवान की सेवा उनके प्रामाणिक सेवकों की सेवा से ही प्रारंभ होती है। श्री भगवान कहते हैं कि मेरे दासों की सेवा मेरी निजी सेवा से बढ़कर है। भक्त की सेवा श्री भगवान की सेवा से अधिक मूल्यवान है। अतएव मनुष्य को चाहिए कि श्री भगवान की सेवा में निरंतर रत रहने वाले श्री भगवान के किसी प्रामाणिक सेवक को चुने, उसे अपना गुरु बनाए और उस गुरु की सेवा में अपने को लगाए। ऐसा गुरु एक पारदर्शी माध्यम है जिससे उन श्री भगवान का दर्शन किया जा सकता है जो भौतिक इंद्रियों के बोध से परे हैं। प्रामाणिक गुरु की सेवा से के अनुपात से ही श्री भगवान उसे अपनी अनुभूति कराते हैं। श्री भगवान की सेवा में मानवीय शक्ति का सदुपयोग मुक्ति का प्रगतिशील पथ है। प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन में श्री भगवान की सेवा करने पर संपूर्ण विराट सृष्टि तुरंत श्री भगवान से अभिन्न बन जाती है। सक्षम गुरु को वह कला ज्ञात रहती है जिससे प्रत्येक वस्तु का उपयोग श्री भगवान के यशगान के लिए किया जा सकता है। अतः उनके मार्गदर्शन से श्री भगवान के सेवक की दिव्य कृपा से संपूर्ण जगत को वैकुंठ धाम में परिणित किया जा सकता है। हरे कृष्ण माता जी। इसमें प्रभु जी कुछ एक्सप्लेन करेंगे आप?
आप बताइए माता जी, आप। ठीक है। इसमें भगवान, इसमें सबसे पहले तो ये नारद मुनि जी का वृतांत स्टार्ट हुआ है कि वो अपने पिछले जन्म के बारे में हमको बता रहे हैं। यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि जो इसके तात्पर्य में बता रहे हैं प्रभुपाद जी कि सबसे पहले तो उस तात्पर्य में आता है कि वो बता रहे हैं नारद मुनि जी कि पिछले कल्प में मैं दासी पुत्र के रूप में उत्पन्न हुआ। मतलब नारद मुनि जी जब पिछले जन्म में थे वो एक दासी पुत्र थे जो वेदांत सिद्धांतों के अनुयायी ब्राह्मण की सेवा करती थी। मतलब जो उनकी माता थी ना, वो वेदांत, मतलब जो ब्राह्मण लोग थे उनकी सेवा करती थी वहां पे। तो वो जब वे लोग वर्षा ऋतु के चतुर्मास के साथ साथ रहते थे तो उनकी व्यक्तिगत सेवा किया करते थे। तो यहाँ पे नारद मुनि बता रहे हैं कि जब उनकी माता वहां पे सेवा कर रही थी ब्राह्मणों की, उन वेदांतियों की, तो वो वहां पे ही मतलब नारद मुनि जी भी वहां पे उनकी सेवा किया करते थे छोटे बालक के रूप में। तो इसके आगे तात्पर्य में जैसे बता रहे हैं कि सारे जीव भगवान की तटस्थ शक्ति हैं, अतः उनकी सार्थकता श्री भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति करने में है। मतलब यहाँ पे क्लियर बता रहे हैं कि हम जो तटस्थ शक्ति है भगवान की, हमारा जो हमारा बेस्ट काम है वो भगवान की सेवा करना ही है। अगर हम वो नहीं कर रहे हैं तो हमारा जीवन का जो एम है वो व्यर्थ है, हम अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हैं, हम माया की सेवा कर रहे हैं, हम भगवान की सेवा में नहीं लगे हैं। कह रहे जब ऐसा नहीं हो पाता तो मनुष्य वह स्थिति माया कहलाती है। अगर हम भगवान की सेवा नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब हम माया की सेवा कर रहे हैं। या तो हम माया की सेवा करेंगे या हम भगवान की सेवा करेंगे। अगर हम जो कल प्रभु जी बता रहे थे कि शून्य 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 है, लेकिन अगर शून्य के आगे एक नहीं लगा तो कितने शून्य क्या क्यों ना हो वो सब व्यर्थ है। उन शून्यों की वैल्यू तभी है जब उसके आगे एक लगा हुआ है। तो हमारी वैल्यू भी, हमारे जीवन की वैल्यू भी तभी है जब हम कृष्ण भक्ति में लगे हुए हैं, हम भगवान की सेवा कर रहे हैं। और इसमें आगे बताते हैं कि जैसे नारद मुनि जी ने अपने पूर्व जन्म का उदाहरण दिया, यहाँ पे बताते हैं कि उन्होंने क्या किया। उन्होंने डायरेक्ट भगवान की सेवा नहीं की, लेकिन जो भगवान की सेवा में लगे हुए हैं उनकी सेवा की। जैसे कि श्री भगवान की सेवा उनके प्रामाणिक सेवकों की सेवा से ही प्रारंभ होती है। अगर हमें भगवान बोलते हैं कि मेरे से पहले मेरे भक्त है, जैसे भगवान भगवत गीता में बताते हैं परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम। मतलब भगवान सबसे पहले आते ही भक्तों के लिए हैं। भक्त, अगर भक्तों के, भगवान के भक्त प्रसन्न हो जाएंगे तो भगवान ऑटोमेटिकली प्रसन्न हो जाएंगे। तो वो नारद मुनि जी ने भी क्या किया, नारद मुनि जी ने भी भगवान के भक्तों की सेवा की, जो वेदांती वहां पे पूजा अनुष्ठान कर रहे थे, चतुर्मास का पालन कर रहे थे, उनकी सेवा करते रहे वो अपनी माता के साथ में वहां पे। तो इस तरीके से क्या हुआ, भक्त की सेवा श्री भगवान की सेवा से अधिक मूल्यवान है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पे। और क्या बताते हैं, हमें सबसे पहले ऐसा, मतलब जो हम जिस भक्त की सेवा कर रहे हैं वो भी प्रामाणिक होना चाहिए, ऐसे ही किसी की नहीं होना चाहिए। किसी प्रामाणिक सेवक को चुने, भगवान के किसी प्रामाणिक सेवक को चुने, उसे अपना गुरु बनाए और उस गुरु को की सेवा में अपने आप को लगाए, क्योंकि वो गुरु ने भगवान को तत्व से देखा हुआ है, वो हमें भगवान से जोड़ने का एक माध्यम बन जाएंगे। इस तरीके से हम भगवान को, जो प्रामाणिक गुरु के माध्यम से हम भगवान को प्राप्त कर पाएंगे। और क्या क्या कह रहे हैं लास्ट में, क्या बोलते हैं कि अतः उनके मार्गदर्शन से ही श्री भगवान की सेवा की दिव्य कृपा से संपूर्ण जगत को वैकुंठ धाम में परिवर्तित किया जा सकता है। मतलब अगर हम सब भक्त हो जाएंगे, हमारे चारों तरफ भक्ति, हम कृष्ण भक्ति इतनी फैल जाएगी, चारों तरफ भक्ति ही भक्ति है, हम सारे जगत में कृष्ण को देख पा रहे हैं, तो उससे क्या होगा, हमें संपूर्ण जगत यहीं पे वैकुंठ नजर आने लग जाएगा। हमें स्पेशली उधर जाने वैकुंठ का नहीं सोचना पड़ेगा, क्योंकि हम भगवान की सेवा हमें वहां पे भी करनी है, भगवान की सेवा हम यहाँ पे भी कर रहे हैं। भक्तों का तो भाव होता है हमें कहीं पे भी रखिए, बस आपकी सेवा से विमुख ना हो हम। तो इसके अंदर भगवान यही बता रहे हैं। और किसी को कुछ एक्सप्लेन करना है तो प्लीज ऐड कर सकते हैं। हरे कृष्णा। जी माता जी। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम। माता जी, यहाँ पे जो लिखा है कि आध्यात्मिक गुरु एक ऐसे पारदर्शक माध्यम है कि उनके द्वारा हम भौतिक इंद्रियों की मर्यादा के परे जो भगवान है उनको देख सकते हैं। तो मुझे एक याद आया इस पे, हमारे पहचान के प्रभु जी है इधर के कांग्रेगेशन में। तो वो बहुत साल हो गए इस बात को, 12-13 साल पहले वो वृंदावन गए थे यात्रा के लिए, कार्तिक यात्रा के लिए। और वो वापस आए तो हमें एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे यात्रा का। तो वो कदम वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे और जपा कर रहे थे, और वहाँ मीन्स अकेले ही थे वो।
तो वो बोल रहे थे कि मुझे मैं जब जब कर रहा था, बीच में मेरी आंखें खोली तो मुझे भगवान भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी झूला झूलते हुए दिखाई दिए एक क्षण, और फिर बाद में वो डिसअपियर हो गए। तो मुझे लगा मीन्स ऐसा माइंड में चल रहा है ना मेरे, तो ऐसा हुआ होगा। और बाद में उन्होंने मुड़ के देखा तो वहां भक्ति विकास स्वामी महाराज थे। उन्होंने फिर एक्सप्लेन किया, ये जो कुछ मैंने देखा एक पल के लिए, वो गुरु महाराज की कृपा थी। मीन्स जो शुद्ध वैष्णव है, वो अगर आसपास भी हो तो हमें ऐसे एक्सपीरियंस हो जाते हैं, और हमें वैसी कृपा भी मिलती है भगवान की। तो शुद्ध वैष्णव का संग इसीलिए बहुत 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 ज्यादा महत्वपूर्ण है, और उनकी सेवा तो उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। हरे कृष्ण। बिल्कुल माता जी। और कोई कुछ ऐड करना चाहेगा? हरे कृष्ण माता जी। माता जी यहाँ लिखा हुआ है, सक्षम गुरु को वह कला ज्ञात रहती है जिससे प्रत्येक वस्तु का उपयोग श्री भगवान के यश गान के लिए किया जा सकता है। मतलब जो प्रमाणिक गुरु होते हैं, अगर उनको अपनाया जाए तो वो ही आपको भगवान का यश, कैसे मंत्र जाप करना है, कैसे अपने जीवन में सेवा भाव करना है, कैसे शास्त्र वगैरह पढ़ने हैं, ये वो ही बता सकते हैं। अतः उनके मार्गदर्शन से श्री भगवान के सेवक की दिव्य कृपा से संपूर्ण जगत को वैकुंठ धाम में परिणत किया जाता है। और वो जो गुरु होते हैं, प्रमाणिक गुरु होते हैं, गुरु परंपरा होती है, वो उसके लिए कहते हैं कि उनके पास ऐसा मार्ग होता है कि वो सब सेवकों को अपनी दिव्य कृपा से वैकुंठ धाम में ले जा सकते हैं। हरे कृष्ण माता जी। बिल्कुल बिल्कुल। एक छोटा सा मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा, जो अभी माता जी ने कहा कि मतलब जो प्रामाणिक गुरु होते हैं वो कैसे मतलब भगवान तक पहुंचने का माध्यम बनते हैं। तो जो जो प्रामाणिक गुरु हैं या जो शुद्ध भक्त जो है, वो ऐसा क्यों कर पाते हैं? क्योंकि अगर आप कभी भी रियलाइज करके देखना, जिन जिन भी शुद्ध भक्तों के या सीनियर डिवोटीज के संपर्क में अगर हम आए हैं, तो अगर आप एक बार जस्ट खुद से एनालाइज करके देखना, तो आपको एक उनमें बहुत बहुत यूनिक और बहुत कॉमन क्वालिटी मिलेगी कि वो जो भी करेंगे ना, उन सारी चीजों के सेंटर में आपको कृष्णा मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कल हमारे यहाँ टेम्पल प्रेसिडेंट का बर्थडे था, तो सब भक्तों ने उनके लिए ग्लोरिफिकेशन के मैसेज लिखे थे। तो मैंने भी अपना रियलाइजेशन शेयर किया था एक छोटे से मैसेज में। तो मेरा रियलाइजेशन मतलब, ठीक है, जब हम किसी से मिलते हैं, जिनके संपर्क में आते हैं डेली व्यवहार के टाइम पे, हमारा शायद उतना स्ट्रांग रियलाइजेशन उस टाइम पे नहीं आता, बट जब कभी हम एक पॉज लेके थोड़ी देर के लिए सोचते हैं उनके विषय में, और हम जब उनकी क्वालिटीज को हम सोच के और लिखने की कोशिश करते हैं ना, तब वो क्वालिटीज हमें रियलाइज होती है। तो जब मैं उनका ग्लोरिफिकेशन लिख रहा था, तब मुझे रियलाइज हुआ कि प्रभु जी का एक इम्पॉर्टेंट जो क्वालिटी है वो ये है कि क्योंकि प्रभु जी एज टेम्पल प्रेसिडेंट एक समय में बहुत सारी चीजें मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि उनको कृष्ण प्रचार भी देखना है, उनको टेम्पल की सेवाएं भी देखनी है, बहुत सारे ग्रुप्स चल रहे हैं वो सारे मैनेज करने हैं, फाइनेंशियल एक्टिविटीज मैनेज करनी है, उनके टूर्स बहुत सारे रहते हैं वो सब मैनेज करने हैं। इतनी सारी चीजों को मैनेज करते समय चेतना कभी भी मतलब अलग अलग चीजों के संपर्क में आती है, बट उसके बावजूद भी प्रभु जी कैसे अपने आप को मैनेज कर पाते हैं। तो वो मुझे रियलाइज हुआ कि उनसे जब भी हम डिस्कशन करते हैं, जब भी वो हमारी क्लास भी लेते हैं, तो हमेशा उनका जो भी टॉपिक होता है, जो भी डिस्कशन होता है, जो भी एक्टिविटी वो प्लान कर रहे होते हैं, हर एक के सेंटर में कृष्णा होते हैं। तो जब उनकी हर चीज जो है उस कृष्णा के आसपास इवॉल्व कर रही है, तो ऑटोमेटिकली फिर उनकी जो मतलब उनसे जो हमारे को जो प्राप्त हो रहा है, वो हमें सीधा भगवान से कनेक्ट करने के लिए हेल्प करता है। तो आई थिंक मतलब जस्ट मेरा एक टेक अवे था कि हमने जो पढ़ा है यहाँ पर इस पैराग्राफ में, उससे हम क्या एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं जिसको हम प्रैक्टिकली अगर डे टू डे लाइफ से कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये एक मेरा इसमें छोटा सा रियलाइजेशन था। हरे कृष्ण। और किसी को कुछ ऐड करना है इसमें? हरे कृष्ण माता जी, वो जो गुरुवाष्टकम में हम गाते हैं सुबह कि श्री विग्रह आराधना नित्य नाना, श्री विग्रह आराधना नित्य नाना, यानी श्री विग्रह की आराधना करना और अनेक सेवाएं करना। इसमें मीन्स गुरु क्या करते हैं,
जिसको जो सेवा सूट हो या जो निपुण है या नहीं भी निपुण है उसको उसमें नियुक्त करते हैं, और हमें भगवान की सेवा कैसे करानी है और भगवान के करीब कैसे जाना है उसमें गुरु हमें मीन्स पारंगत करते हैं। तो और हमने जब ये मीन्स आईडीसी कोर्स कर रहे थे तब बाल गोविंद प्रभु जी का ये जो आईडीसी कोर्स का एक है 14 लेक्चर का, तो उसमें उन्होंने वो बताया था कि एक मीन्स नया हो या पुराना हो प्रत्येक शिष्य को गुरुअष्टकम गाते समय बहुत ध्यान पूर्वक गाना चाहिए, और गाते समय ही उसका अर्थ अपने दिमाग में मीन्स ये करना चाहिए, एक फोकस करना चाहिए कि इसका अर्थ क्या है और हमें क्या नहीं तो ये एक रूटीन हम चला लेंगे, जैसे रूढ़ी रहती है ना, एक रूढ़ी जैसे हम गाते रहेंगे, लेकिन हर रोज हमें उस पर ध्यान करना चाहिए। हरे कृष्ण। वो एक रिचुअल की तरह ही हो जाएगा कि रिचुअल्स कर रहे हैं, उसका मतलब क्यों कर रहे हैं उसका नहीं पता हमें। करेक्ट। और किसी को कुछ ऐड करना है? हरे कृष्ण माता जी। इसमें जो बताते हैं कि नारद मुनि जब बालक थे, उनकी माता जी जो ऋषियों की सेवा करती थी चातुर्मास में या जब भी करती, तो उनका वो उचिष्ट भी ग्रहण करते थे उसको प्रसाद के रूप में। उससे भी वो विवेक जागृत होता है। जो संत लोग जो उचिष्ट छोड़ देते हैं उसके उसके उसको उन्होंने वो ग्रहण करते थे। हरे कृष्ण माता जी। आगे आएगा प्रभु जी। यस जी, हरे कृष्णा माता जी। जैसा नारद जी का तो पूरा प्रकरण है ही, नारद जी के अपना उदाहरण देकर समझा रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि मैं तभी भक्त बन पाया। ऐसी होती है भक्ति में सेवा, भगवान की शक्ति। तो उस शक्ति को अगर दिव्य प्रेम हो आप में भगवान के प्रति और अपनी पूरी शक्ति, हम जो संसार में रहते तो संसार में लगा देते हैं, हमें बस थोड़ी सी अपनी शक्ति को डायरेक्शन चेंज करना, संसार में लगी रहे, जो हमारा कर्म है कर्तव्य है वो हम करते रहें, लेकिन हमारा मोटिवेशन या लक्ष्य यही रहे कि हम भगवान की सेवा के लिए हमें उपयोग करना है। पिछले श्लोकों में भी यही बताया गया है कि हम अपनी सेवा को भगवान की तरफ मोल्ड करना है, उस तरफ मोल्ड करके सारी शक्तियों को उसमें लगा दें। तो माया हमें जो प्रभावित करती है, संसार जो हमें घेरता है, तमाम बातें जो हमको संसार में लाती हैं, खींचती हैं, पैर अटकाती हैं, वो हमारा अपने आप ही निकल जाता है वो दौर। तो हम अपने आप भगवान के पास जाते हैं। फिर हमारी वह भक्ति अगर प्रगाढ़ हो जाती है तो वो किस वजह से हुई, हम पीछे मुड़कर देखें तो यही समझ में आएगा कि हमने भगवान की सेवा तो की ही नहीं, भगवान के भक्तों की सेवा की हमने। तो उन भक्तों की सेवा के बल पे आज हम जो पहुंचे हैं वो यहाँ पहुंचे हैं। बाकी सत्संग और भक्तों का साथ तो अपने आप में ही एक निराला और ईश्वर की कृपा है। तो इसी से हम अपने आप को कहीं भी रहें, आज जैसा आपने कहा कि हम भगवान का ध्यान करते रहें, तो हम वैकुंठ में रहें या संसार में रहें, वो हमारे लिए हर जगह ईश्वर का ही दिया हुआ प्रसाद रूप में हो जाएगा। हरे कृष्ण। मतलब ये भी है इसमें, नारद मुनि जी जो बता रहे हैं उसको हम मतलब कहीं कुछ ये भी ना समझे कि नारद मुनि जी अपने बारे में ऐसा क्यों बता रहे हैं। वो सिर्फ हम लोगों के लिए बता रहे हैं कि हमें कैसा अपना व्यवहार रखना चाहिए, अपने को कैसे भगवान से कनेक्ट करने के लिए, मतलब गुरु के माध्यम से ही हम आगे पहुंच सकते हैं भगवान तक। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट श्लोक का अनीता माता जी आप पढ़ेंगे? हरे कृष्ण माता जी। ते मयि अपेत अखिल चापते पर्वके दान्ते अद्रुत क्रीडन के अनुवर्तिनी चक्रु कृपाम अद्यपि तुल्य दर्शन शत्रु पश्यमाने मनुय अल्प भाषिणी। यद्यपि वे स्वभाव से निष्पक्ष थे, किंतु उन वेदांत के अनुयायियों ने मुझ पर अहंतुत की कृपा की। जहाँ तक मेरी बात थी, मैं इंद्रियजित था और बालक होने पर भी खेलकूद से अनासन था। साथ ही मैं
चपल न था और कभी भी जरूरत से ज्यादा बोलता नहीं था, मिथ्याभाषी था। तात्पर्य, श्रीमद् भगवत गीता में श्रीमद् भगवान कहते हैं, सारे वेद मेरी खोज कर रहे हैं। भगवान श्री चैतन्य का कहना है कि वेदों के केवल 3 विषय है, श्री भगवान के साथ जीवों का संबंध स्थापित करना, भक्ति कर्म करना तथा इस प्रकार से भगवत धाम जाने का परम उद्देश्य प्राप्त करना। इस प्रकार इन वेदांतवादियों से श्री भगवान के शुद्ध भक्त के संकेत मिलते हैं। ऐसे वेदांतवादी या भक्ति वेदांत भक्ति के दिव्य ज्ञान का वितरण निष्पक्ष भाव से करते हैं। उनके लिए न कोई मित्र है और न कोई शत्रु, न कोई शिक्षित है और न अशिक्षित, न कोई विशेष रूप से अनुकूल है और न कोई प्रतिकूल। धन्यवाद माता जी। भक्ति वेदांत। माता जी आगे पढ़ते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बिमला माता जी आप पढ़ेंगे? हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा पढ़िए माता जी। ऐसे प्रयास भक्ति वेदांत का यह देखते हैं कि लोग सामान्य रूप से झूठी कामोद्दीपक वस्तुओं में अपना समय गंवाते हैं। उनका कार्य है अज्ञानी जनता के भगवान के साथ भूले हुए संबंध को पुनः स्थापित कराना। ऐसे प्रयास से विस्मृत जीव को भी आध्यात्मिक जीवन का बोध हो जाता है और इस प्रकार भक्ति वेदांतों द्वारा प्रेरित सामान्य लोग धीरे धीरे दिव्य अनुभूति के पथ पर अक्षर होने लगते हैं। इस प्रकार वेदांतवादियों ने उस बालक को इंद्रियाजित बनने के पूर्व ही दीक्षित कर लिया था और यह बचपन के खेल कूद से विरक्त हो गया था, किंतु दीक्षा के पूर्व ही वह बालक अत्यधिक अनुशासित हो चुका था, क्योंकि इस मार्ग पर चलने वाले के लिए यह अत्यंत आवश्यक है। मानव जीवन के वास्तविक शुभ आरंभ के समय से वर्णाश्रम धर्म प्रणाली में बालकों को 5 वर्ष की आयु के बाद गुरु आश्रम के ब्रह्मचारी बनने के लिए भेजा जाता है, जहां उन्हें ये सारी चीजें नियमित ढंग से सिखाई। माता जी थोड़ा सा ऊपर कर दो। सिखाई जाती है, चाहे वे सामान्य नागरिकों के पुत्र हो या राजकुमार हो। यह प्रशिक्षण न केवल राज्य में अच्छे नागरिक उत्पन्न करने के निमित्त भी अनिवार्य था, अप्रति बालक को भावी जीवन में आध्यात्मिक अनुभूति प्राप्त करने के लिए उन्हें तैयार करने के लिए भी अनिवार्य था। वर्णाश्रम प्रणाली का पालन करने वाले बालकों को इंद्रिय भोग के अनुत्तरदायी जीवन का पता ही नहीं रहता था। यहाँ तक कि जब पिता बालक को माता के गर्भ में स्थापित करता था तो वह भी आध्यात्मिक, माता जी थोड़ा ऊपर कर दो, आध्यात्मिक संस्कार द्वारा होता था। बालक को भवबंधन से मुक्त कराकर उसे सफलता दिलाना माता पिता का उत्तरदायित्व हुआ करता था। यही सफल परिवार का नियोजन की विधि है। इसका उद्देश्य था पूर्ण सफलता के लिए संतान उत्पन्न करना, इंद्रियजित हुए बिना, अनुशासित हुए बिना तथा पूर्ण रूप से आज्ञाकारी हुए बिना कोई भी व्यक्ति गुरु के उपदेशों का पालन करने में सफल नहीं हो सकता और ऐसे किए बिना कोई भी व्यक्ति भगवान के धाम को प्राप्त नहीं कर सकता। हरे कृष्ण माता जी। धन्यवाद। हरे कृष्णा। इसको कोई एक्सप्लेन करेगा? अभी हमने जो पढ़ा इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें आई हैं। चलिए इसमें क्या बता रहे हैं, इसमें आगे नारद मुनि जी अपनी स्टोरी में आगे बता रहे हैं, यद्यपि वे स्वभाव से निष्पक्ष थे, मतलब जो निष्पक्ष मतलब वो वेदांत अनुयायियों के बारे में ही बता रहे हैं,
किंतु उन वेदांत के अनुयायियों ने मुझ पर अहेतु की कृपा की। मतलब जो भगवान के भक्त होते हैं ना, वो अहेतु की कृपा ही करते हैं हमेशा। उनका कुछ हित नहीं होता इसमें कि मैं इसको ये ज्ञान दे रहा हूँ, इसके बदले में मुझे भगवान ये बेनिफिट देंगे या इससे मुझे ये लाभ मिल जाएगा। वो हमेशा अहेतु की कृपा करते हैं। जहां तक मेरी बात थी, मैं इंद्रजीत था, पर बालक होने पर भी मैं खेलकूद से अनासक्त था। नारद मुनि जी बिल्कुल मतलब बता रहे हैं कि मैं शांत स्वभाव का बालक था, मैं कोई उछल कूद भी नहीं करता था, किसी से जरूरत से ज्यादा नहीं बोलते थे। तो मतलब इसमें आगे तात्पर्य में बताते हैं कि एक तो बता रहे कि भगवान बता रहे कि भगवत गीता में मैंने कहा है क्या कि सारे वेदों में क्या है, सारे वेद मेरी ही खोज कर रहे हैं। मतलब वेदों में इनडायरेक्टली सब कुछ भगवान के बारे में ही बताया जा रहा है। और चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं कि केवल 3 विषय चैतन्य प्रभु महाप्रभु जो बताते वेदों के बारे में, कि श्री भगवान के साथ जीवन का संबंध स्थापित करना, कि भगवान के साथ हमारा क्या संबंध है, हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि हम भगवान के हमेशा दास ही रहेंगे। और दूसरा भक्ति कर्म करना, और इस प्रकार से भगवत धाम जाने का परम उद्देश्य प्राप्त करना, कि भगवान के पास जाने के लिए क्या उद्देश्य है उसका प्राप्त करना। इसके बाद बताते हैं कि जो वेदांती जो होते हैं वो निष्पक्ष होते हैं। जैसे कि जो राजा के बच्चे हों चाहे कोई भी हो, जो वर्णाश्रम प्रणाली की बात की गई है यहाँ पे, वो हर किसी के लिए सेम है। ऐसा नहीं है कि राजा का बच्चा आ रहा है या कोई मतलब कम लेवल का बच्चा आ रहा है, सबके लिए वो ज्ञान बराबर ही मिलेगा। और बता रहे कि जो ब्रह्मचारी वर्णाश्रम में बताते कि वास्तव में जीवन जीने का है ना, कैसे जीवन, मानव जीवन कैसे जीना चाहिए, ये वर्णाश्रम धर्म में सिखाया जाता है बच्चों को। वो बालकपन से ही सिखाया जाता है, ये नहीं कि वो वरिष्ठ हो गया तब वो सीख रहा है। क्योंकि बालकपन में जो बच्चा सीखता है ना, वो उसके अंदर अच्छे से वो ग्रहण कर पाता है और वो उसी पथ पे चलता जाता है। जैसे कि यहाँ पे बताया कि यह प्रशिक्षण न केवल राज्य में अच्छे नागरिक उत्पन्न करने में निमित्त भी अनिवार्य था, अपितु बालक को भावी जीवन में आध्यात्मिक अनुभूति प्राप्त करने हेतु उसे तैयार करने हेतु भी अनिवार्य था। मतलब बच्चा एक भौतिक जीवन तो जीना सीखेगा ही, लेकिन आध्यात्मिक भी जुड़ेगा वो, और आध्यात्मिक जुड़ने से उसको शक्ति मिलती है। ये मैं अपने लाइफ में बच्चों के साथ देखती हूँ कि अगर आप आध्यात्मिक जुड़े हो तो आप मटीरियल चीजों में भी हो, लेकिन आप कृष्णा को जोड़ के रखते हो अपने साथ में, कृष्णा को मतलब भगवान की चीजें फील कर पाते हो, उनको अंडरस्टैंड कर पाते हो, उसका रियलाइजेशन आपको होता है, तो आप और डीप होते जाते हो इसके अंदर। इसमें एक और चीज आगे बताई थी कि वेदांतों का कार्य क्या होता है, अज्ञानी जनता को भगवान के साथ भूले हुए संबंध को पुनः स्थापित करना। मतलब जो हम अपना संबंध भगवान के साथ भूल चुके हैं, जो वेदांती जो गुरु, जो हमारे शिक्षक गुरु आते हैं, जो हमारे दीक्षा के लिए आते हैं, वो हमारे को क्या हेल्प करते हैं कि हम अपना भगवान के साथ जो हम अपना वास्तविक स्वरूप भूल चुके हैं उसको दोबारा स्थापित करने में हमारी मदद करते हैं। फिर प्रेरित सामान्य लोग धीरे धीरे दिव्य अनुभूति के पथ पर अग्रसर लगते हैं। फिर जो भगवान की भक्ति में लगते हैं वो इसी तरफ आगे अग्रसर होते जाते हैं। और बताया कि मतलब नारद मुनि क्या थे, नारद मुनि मतलब उनको दीक्षा, मतलब पहले ही वो दीक्षा के पूर्व यह बालक अत्यधिक अनुशासित हो चुके थे। मतलब उन्हें दीक्षा से पहले ही नारद मुनि उनके अनुयायी, अपने वेदांत अनुयायियों के संपर्क में रहने से पहले ही अनुशासित हो चुके। क्यों? क्योंकि वो बालकपन से सीख रहे थे, अनुशासन उनको बचपन के लेवल से मिल रहा था। अभी कोई हमें बोलता है ना, अभी क्लास में बैठ गए, 2 दिन कुछ मतलब प्रॉब्लम आई, माया आई, हम 2 दिन फिर ढीले पड़ जाते हैं, लेकिन जो बचपन से कर रहा है उसको अनुशासन बचपन से सीखने को मिल जाता है। यही वर्णाश्रम प्रणाली में उन्होंने भी सीखा, साथ में अपने वेदांत अनुयायियों के संपर्क में नारद मुनि जी ने भी सीखा। और बताते हैं कि अपितु बालक को भावी जीवन में आध्यात्मिक अनुभूति हो जाती है। वर्णाश्रम प्रणाली का पालन करने वाले बालकों को इंद्रिय भोग के गैर जिम्मेदारी जीवन का पता ही नहीं रहता। मतलब जो भगवान के संपर्क में है वो माया के काम, मतलब भौतिक काम भी कर रहा होगा ना, वो उसमें लिप्त नहीं होता, वो विरक्त रह के करता है, उसको कोई अटैचमेंट ही नहीं होती। वो सब ठीक है, मैं जा रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, क्योंकि मेरे को पढ़ाई करनी है, एक लेवल अचीव करना है। अगर मुझे समाज में भी चेंज करना है तो मुझे एक लेवल पे पहुंचना पड़ेगा, जिसके लिए मेरे लिए पढ़ाई अनिवार्य है, मुझे पढ़ना पड़ेगा। लेकिन वो उससे अटैच नहीं हो रहा कि मैं जाऊंगा, कमाऊंगा, लंबोर्गिनी गाड़ी खरीद के लाऊंगा, फिर ऐश भरे आराम से एसी चलाऊंगा, सेंट्रलाइज एसी कर लूंगा। जो
डीप नॉलेज में बच्चे इस तरीके से पढ़ते हैं, अध्यात्म का भी पूरा रखते हैं, अनुशासन रहता है, वो माया की चीजें करेंगे, भौतिक चीजें करेंगे, लेकिन उसमें लिप्त नहीं होंगे। ये इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई है। और क्या बताया है, ये सबसे खास हम लोगों के लिए है, जहां तक कि जब पिता बालक को माता के गर्भ में स्थापित करता है तो वह भी आध्यात्मिक संस्कार द्वारा होता है। जैसे जो गर्भधारण संस्कार जो आता है बच्चे के लिए, जो पहला संस्कार होता है वो यही होता है कि हम जो माता पिता होते हैं वो संस्कार में यही करते हैं कि जो भी बालक माता के गर्भ में आए वो मतलब भक्ति लेके आए, भक्ति से पूर्ण हो, और वो इस ऐसी भक्ति करे कि वो इस जन्म मृत्यु के चक्कर से वो एक आत्मा निकल पाए। और उसके बाद कहते हैं बालक को भवबंधन से मुक्ति प्राप्त करने में सफल माता पिता बनना माता पिता का उत्तरदायित्व हुआ करता है। मतलब बच्चे को मुक्ति दिलाना एक माता पिता, जैसे आगे भी कई बार आएगा यही इसी चीज के बारे में, कि अगर आपने एक आत्मा को आप लेके आ गए, भगवान से प्रार्थना करके आपके घर में आत्मा आ गई बच्चे के रूप में, लेकिन आपने उसको भौतिक दुनिया में फंसा दिया, तो आपने माता पिता का कर्तव्य नहीं निभाया। माता पिता का कर्तव्य यहाँ पे यही बता रहे हैं क्या है, कि उस बालक को भव बंधन से मुक्ति प्राप्त कराना, कि वो वापस इस दुनियादारी में ना फंस जाए। जो एक आत्मा भटक रही है, इतनी योनियों में भटकती हुई आ रही है, उस आत्मा को मनुष्य जीवन दे के इस जन्म मृत्यु के चक्कर से निकालना, ये है उस बच्चे के प्रति, उस आत्मा के प्रति हमारा कर्तव्य है माता पिता बनने के लिए। इसके अंदर अभी तक मेरे को यही है। किसी और को कुछ ऐड करना है तो प्लीज कर सकते हैं। हरे कृष्णा। जी माता जी। हाँ, हरे कृष्णा माता जी। माता जी, ये जो यहाँ पे पहले स्टैंजा में बताया कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि वेदों में केवल 3 विषय है। एक तो हमारा भगवान से नाता जो है वो स्थापन करना, और वैसे ही कर्म करना, वैसे कार्यों के लिए दिग्दर्शन करना, भगवत सेवा के कार्यों के लिए, और तीसरा अंततः भगवत धाम प्राप्ति का अंतिम ध्येय साध्य करना। तो ये सब शुद्ध भक्त ही हमें दे सकते हैं। और शुद्ध भक्त के से अनुग्रह प्राप्त करने के लिए लास्ट के पैराग्राफ में बोला है कि आत्मनिग्रह, शिस्तबद्ध जीवन और पूर्ण आज्ञाकारी होना चाहिए, तभी हम आध्यात्मिक गुरु के आदेश का पालन कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक जो बताया गया है कि आध्यात्मिक साक्षात्कार के लिए पूर्व के युगों में, क्या इसी युग में भी नहीं, पूर्व के युगों में जब गर्भाधान संस्कार किया जाता था, तो एक यहाँ पे एक सुप्रजा टॉपिक रहता है आयुर्वेद में। आयुर्वेद ये अथर्ववेद का उपवेद है। तो उसमें सुप्रजनन के अंतर्गत ये आता है कि सुप्रजा यानी हमारे राष्ट्र के लिए, देश के लिए। वहां पे ऐसे मुनियों ने बताया कि अयम राष्ट्र मीन्स ऐसे श्लोक वो बोलते हैं कि एक सुप्रजा, हम समाज के लिए इतना कुछ कर नहीं सकते, इतनी हमारी कैपेसिटी नहीं रहती, लेकिन हम अच्छे अगर प्रजा की उत्पत्ति करें तो अपने आप सब ठीक हो जाता है। और कृष्ण भावना इसका नेक्स्ट लेवल है कि हमें सिर्फ के लिए या राष्ट्र के लिए अच्छी संतति नहीं चाहिए, हमें भगवत प्राप्ति के लिए एक अच्छी संतति चाहिए। और मीन्स भगवत प्राप्ति के लिए माता पिता की शुद्ध भक्त मीन्स भक्त माता पिता की बहुत आवश्यकता रहती है। और भक्त पुत्र भी हो तो वो माता पिता का उद्धार कर सकता है। ये इंटरकनेक्टेड है। यानी माता पिता का मीन्स प्रभुपाद जी कहते हैं कि आपको अगर प्रजा उत्पन्न करनी है तो उसके भगवान की तरफ उसको आकर्षित करने की जिम्मेदारी भी आपकी है, तभी आप माता पिता मीन्स कह पाएंगे सही मायने में। और जब भक्त होता है वो अपने माता पिता का उद्धार करता है, उनके अंत समय में उनको भगवान नाम दे सकता है। तो ये सब इंटरकनेक्टेड है। तो हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें मीन्स अभी मीन्स किसी किसी को ये जल्दी ज्ञान हो जाता है, कभी कभी 40 के आगे कोई भक्ति में आता है, 50 के आगे आता है, लेकिन ये ज्ञान अगर हम अगले पीढ़ी को दे तो ऐसी पीढ़ियां तैयार हो सकती है। और माता जी गौर जगन्नाथ प्रभु
चैट बॉक्स में डाला है वो उसके तरफ। जी माता जी, मैं वही अभी बोल रही थी। और जगन्नाथ प्रभु जी ने क्वेश्चन किया है, यदि गुरु के लिए सभी बालक बराबर होते हैं, गरीबी से कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा और कर्ण को क्यों शिक्षा नहीं के रूप में नहीं स्वीकार किया? सभी भक्त इस विषय में प्रकाश डालें। सभी प्लीज। मैं हैंड डाउन कर देती हूँ। कहाँ से करते हैं हैंड डाउन? तो जो भक्त बताना चाहते हैं जी मत बताइए। हरे कृष्णा माता। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। एकलव्य को और अर्जुन में बहुत भेद था। आवाज आ रही मेरी? जी जी। जो अर्जुन था उनका शिष्य था, एकलव्य उनका शिष्य नहीं था, इसलिए भेद है। उसने आर्टिफिशियल उनकी मूर्ति बना के मिट्टी की, तो उससे उन्होंने एकलव्य ने सीखना शुरू किया था। क्योंकि पहले शिक्षा लेने गया था तो द्रोणाचार्य ने उनको मना कर दिया था कि मैं तुमको शिक्षक नहीं बना सकता, क्योंकि उन्होंने उनका अपना रोटी रोजी का मसला था। क्योंकि वो वहां से कौरवों के द्वारा उनको सब कुछ प्राप्त होता था, वो सिर्फ राजकुमारों को ही सिखाते थे, तो उसको नहीं सिखला, तो वो भील पुत्र था, तो इसलिए उन्होंने मना कर दिया कि मैं आपको शिक्षा नहीं दे सकता। वो भील पुत्र था एकलव्य। तो बाद में उसने उनका बनाया पुतला, और पुतला बना के उनके सामने उसने अपना प्रैक्टिस करना शुरू किया था। प्रैक्टिस शुरू करके तो वो अर्जुन से भी ज्यादा निपुण हो गया था। सही है कि नहीं? हरे कृष्णा। जी प्रभु जी, पुष्कर प्रभु जी। सही है, अर्जुन से भी अच्छी धनुर्धर हो गए थे वो एकलव्य। हाँ, एकलव्य तो अर्जुन से भी अच्छे तेज हो गए थे, तो उन्होंने अर्जुन ज्यादा कुशल थे, कुशल नहीं थे, एकलव्य ज्यादा कुशल होते हर चीज में, इसलिए उन्होंने सोचा कि अर्जुन से आगे निकल जाएंगे, तो एकलव्य से अंगूठा मांग लिया। जी। पुष्कर प्रभु जी, आप बताइए। इसमें ये है कि वो राजगुरु थे, जो राजाओं के मतलब पुत्र थे, उनको ही सिखाने का उनको अधिकार था, और अन्य शिष्यों को सिखाने का अधिकार नहीं था। इस वजह से उन्होंने एकलव्य को शिक्षा देने से मना किया। ये नहीं है वो गरीब थे इस वजह से ना किया, ऐसा नहीं था। हरे कृष्णा। जी माता कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। इसमें एक करके किरण माता जी पहले आप बोलिए। हाँ, हरे कृष्णा। इसमें ये भाव भी छुपी हुई है माता जी कि अर्जुन, द्रोणाचार्य को पता था कि अर्जुन वो नर है जिससे हमें नारायण का दर्शन कराएगा, साथ कराएगा, लेकिन एकलव्य भी अर्जुन से कहीं श्रेष्ठ थे, लेकिन उनकी श्रेष्ठता, वो राजवंश के नहीं थे तो वो उन्हें शिष्य नहीं बना सके। तो उन्होंने इस भाव से उनका अंगूठा लिया था कि एक अच्छे शिष्य विश्व में प्रसिद्धि पाए, बल्कि हमारा नाम थोड़ा सा धूमिल हो जाए, मेरा छवि धूमिल हो जाए, लेकिन मेरे शिष्य की छवि विश्व स्तर पर मतलब आगे बढ़नी चाहिए, जिसकी वजह से इस भाव से अंगूठा लिया था विश्व द्रोणाचार्य ने एकलव्य का। हरे कृष्णा माता जी। जी मनीषा माता जी, आप बताइए। हरे कृष्णा माता जी। माता जी, ये जो थे द्रोणाचार्य जो थे वो क्षत्रियों के गुरु थे, और ये एकलव्य जो थे ये शूद्र थे। इसलिए जब उन्होंने उनसे गुरु बनने के लिए कहा तो उन्होंने मना कर दिया कि मैं तुम्हें शिक्षा नहीं दे सकता। लेकिन वो उन पर इतना मतलब उन्हें इतने प्रभावित थे एकलव्य कि उन्होंने अपने आप से उनकी प्रतिमा बनाकर शिक्षा ग्रहण की। वो इतने पारंगत थे, और जब द्रोणाचार्य को ये बात पता चली तो उन्होंने उसका अंगूठा इसलिए ले लिया कि कहीं ये अर्जुन से आगे ना निकल जाए, तो इससे उनकी जो छवि है वो धूमिल हो जाएगी कि एक तो भक्त शिष्य है कि वो प्रतिमा से ही इतना पारंगत है कि अर्जुन को ही फेल कर रहा है। उससे क्षत्रियों का जो वो था अभिमान था वो धूमिल होता, राजाओं की छवि खराब होती। श्रेष्ठ है वो अर्जुन की, जो अर्जुन को वो सबसे सर्वोत्तम धनुर्धारी का वो जो दिलाना चाहते थे,
क्या पद, वो उससे छिन जाता, इसलिए उन्होंने उसका अंगूठा मांग लिया। कर्ण का भी यही है, कर्ण भी आगे निकल जाता, इसलिए कर्ण का भी यही है। ज्योति माता जी आप कुछ बोल रहे थे? हरे कृष्ण माता जी, एकदम लास्ट में 10 मिनट बाद में मैं इसका ये करती हूँ। ये शास्त्रों के जो क्या बोलते हैं, अलग प्रसंग है ना, उस पे एक बुक है, शास्त्र के आधार पे बोलना चाहिए। मैं देखती हूँ माता जी 10 मिनट। जी माता जी, और कोई कुछ बोलेगा इसके ऊपर टॉपिक पे? हाँ, तो प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। जी मनोरमा माता जी, हरे ये कृष्ण। मैंने कहानी में पढ़ा है कि एक कुत्ता भौंकता भौंकता गया और एकलव्य ने तीर मारे और उसका सारा भौंकना बंद कर दिया, मतलब पूरे मुंह में ही उसके बाण वो कर दिए। तो कुत्ता गया द्रोणाचार्य के पास, घूम रहा था, तो उन्होंने सोचा ऐसा कौन धनुर्धर है जिसने कुत्ते का मुंह ही बंद कर दिया कि वो भौंकने बंद हो गया। तो जब वो आए तो उन्होंने देखा कि गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति बनी हुई है और एकलव्य अभ्यास कर रहा है। तो उन्होंने सोचा कि ये इतना मतलब आगे निकल गया है, तो अर्जुन ही अर्जुन को ही कृष्ण भी चाहते थे, सब चाहते थे कि वो ही एक धनुर्धर हो। तो उन्होंने सोचा कि ये कि और उनको यह भी पता था कि आगे युद्ध होगा, तो ये कहीं अर्जुन से आगे ना निकल जाए, इसलिए उन्होंने उसका अंगूठा ही मांग लिया। हरे कृष्णा, जी सभी को माता जी। प्रणाम। मेरे ख्याल से ये पूर्व जन्म के प्रारब्ध ही थे, और फिर किसी को तो बनना था इस तरीके का, आई मीन ब्लेम लेना था। जैसे कि अगर हम रामायण में जाएं तो कैकेयी ने 14 वर्ष का वनवास प्रभु को दिया रावण का वध करने के लिए, बट बुरी तो कैकेयी माँ ही बनी हमेशा के लिए। उसी तरीके से अगर हम यहाँ थोड़ा सा देखें तो शायद एकलव्य के पूर्व जन्म के कर्म थे जो उसको उस लेवल तक नहीं पहुंचा पाए, और दूसरी ओर अर्जुन थे जो कि द्रोणाचार्य जी को ये बता था कि श्री कृष्ण के बहुत परम मित्र, परम सखा हैं, और आगे जाके जो महाभारत का युद्ध होगा कहीं उनका कोई कनेक्शन है, तो इसलिए उन्होंने इस चीज को किया। ये मेरा थॉट है, शायद उनका प्रारब्ध था। और कोई किसी को कुछ ऐड करना है? हरे कृष्ण माता जी। जी प्रभु जी। ये गुरु द्रोणाचार्य कुरुवंश के मतलब वो शिक्षा देते थे, शस्त्र विद्या। तो उसमें सिर्फ एंट्री राजकुमारों की होनी थी, जो क्षत्रिय जो, और वो उन किसी दूसरे, क्योंकि उस समय वर्णाश्रम धर्म का पालन भी उसी तरह नियम पूर्वक होता था, और वो भील प्रजाति से थे जो एकलव्य। तो उनको एक कारण तो ये था कि ये उनको उस राज परिवार से नहीं थे, और दूसरा ये कि वो जो आश्रम था जो जहाँ कुरुवंश के थे, जिसपे कौरवों और पांडव दोनों शिक्षा ग्रहण करते थे, तो वो उसका सारा जो उनके आश्रम जो चलता था वो उनके कुरुवंश के वो लोग ही उसका खर्चा या जो भी आश्रम को चलाते थे। और गुरु तो उसमें तो उनकी एंट्री वैसे भी नहीं होनी थी, लेकिन चूंकि अर्जुन उनके प्रिय शिष्य थे अपने गुरु द्रोण के, तो ये भी ये कारण हो सकता है कि इस वजह से भी उन्होंने उनको शायद नहीं आने दिया। क्योंकि अगर हम देखें तो अर्जुन से एकलव्य ज्यादा धनुर्धर थे, और दूसरा कर्ण भी उसी तरह उनसे कहीं आगे थे। तो ये सब वो भी, चूंकि उस टाइम उनका जन्म भी हालांकि कुंती पुत्र थे, लेकिन वो दासी पुत्र के रूप में जाने जाते थे, वो उनको भी आगे नहीं आने दिया गया। जबकि वो दोनों एकलव्य और कर्ण अगर अर्जुन से कहीं वो उनकी बराबरी या समकक्ष थे, लेकिन उनको वो मौका नहीं मिला। उसकी वजह अब क्या है, ये तो शायद कोई एक्सपर्ट जैसे ज्योति माता जी या कोई बताएंगे कि उसका रहस्य क्या है। लेकिन जो सामने इसमें दिखता है वो यही है कि वर्णाश्रम धर्म की वजह से या जो भील प्रजाति की वजह से उनको एंट्री नहीं दी गई। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी का प्रश्न लेकिन यही है कि अगर गुरु फर्क नहीं कर, किसी में कुछ फर्क नहीं करते, गुरु के लिए तो सब बराबर ही है। प्रभु जी आप और किसी को कुछ ऐड करना है?
हरे कृष्णा माता जी। कर्ण और द्रोण की बात में तो मैं नहीं कहूंगी कुछ भी, क्योंकि इसका मुझे उतना प्रामाणिक ज्ञान नहीं है। लेकिन हाँ, जैसा आप ज्योति माता ने कहा कि माता पिता का क्या उत्तरदायित्व है, जो इसमें श्लोक में तात्पर्य में बताया गया है कि अगर हम अपने संतान, हम जब शादी होती है तो भगवान विष्णु और लक्ष्मी के रूप में वर और उसको दुल्हन को देखा जाता है, तो हम एक प्रकार से पालनहार बन जाते हैं। और जब बच्चा पैदा करते हैं तो एक प्रकार से हम सृजनकार बन जाते हैं, ब्रह्मा का रूप ले लेते हैं क्योंकि हम रचना करते हैं। फिर पालनहार हम लक्ष्मी और विष्णु बन के करते हैं। तो हमारा उत्तरदायित्व तो यह है कि जैसे भगवान का बच्चा है तो भगवान में ही लगे। हम माता पिता बन जाते हैं तो हम माता पिता हमेशा बच्चे का हित चाहते हैं, अपने समाज का हित चाहते हैं, परिवार का हित चाहते हैं, देश का हित चाहते हैं। तो उस देश हित के लिए हमें अपने बच्चों का पालन पोषण करना चाहिए। जैसे उदाहरण के रूप में अपनी गार्गी, मैत्री, मदालसा ने अपने सारे पुत्रों को, 8-9 पुत्रों को उन्होंने अपने देश की रक्षा के लिए सन्यासी बना दिया, गुरु बना दिया। उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम संसारिक राजा के बच्चे हो तो तुम राजा बनोगे, तुम्हें क्या जरूरत है सन्यास लेने की। लेकिन मदालसा ने कहा 8 पुत्रों को कि तुम ब्रह्म हो, तुम आत्मा हो, तुम कोई शरीर नहीं हो और तुम्हें गुरु बन के इस समाज का या देश की सेवा करनी है, सन्यासी बना दिया। जब राजा ने, उनके पति ने कहा कि आखिरी पुत्र में भाई अब तो हमारा कोई उत्तरदायित्व राजवंश का होना चाहिए, तब उन्होंने उसुरपुत्र को, उस लास्ट वाले पुत्र को राजा बनाया और उसको राजा के कर्तव्य सिखाए। तो जैसे हमें नारद जी का उदाहरण है इसमें कि हमें धीरे धीरे भगवान भक्त में करते गए। तो बचपन से ही माँ बाप का, बचपन से ही बच्चे को भगवान की तरफ लगाते हुए हमको चलना चाहिए। उससे हमारा भी भला है, बच्चे का भी भला है और समाज और देश का भी भला है। तो ये विशेष चीज है। और क्या कहते हैं, अपने उनको जैसा ये बता रहे हैं फतेह सिंह जी की कर्ण और क्या नाम था उसको, कर्ण और एकलव्य, तो उसको शायद इसीलिए नहीं लिया गया क्योंकि वो गुरु द्रोणाचार्य राजवंश के गुरु थे। केवल कौरव पांडव जैसे कहना हाई क्लास, जैसे देहरादून का कॉलेज, जैसे अमेरिका कॉलेज, तो उसमें हम इंडियंस आसानी से नहीं जा सकते शायद। तो ऐसा ही रहा होगा उस समय। और वर्णाश्रम व्यवस्था थी और जाति व्यवस्था थी, तो उसमें उसको विशेष रूप से बड़े कड़ाई से, अनुशासन से पालन किया जाता रहा होगा। तो उन्होंने इसलिए ना कर्ण को लिया ना एकलव्य को लिया, और कुरुवंश की, पांडुवंश की गरिमा को बनाए रखा व्यवस्थापक, क्योंकि राजा ही लोग रहे होंगे तो उसमें राजवंश पढ़ते रहे होंगे, इसलिए उनको नहीं लिया। जी ज्योति माता जी, हरे कृष्णा। ज्योति माता जी बोलिए। यस माता जी। माता जी जो एकलव्य था, मीन्स माता जी का, मैं जब बोल रही थी उसके बाद में मेरे घर से मनोरमा माता जी ने ये कहा था ना, एक स्टोरी बताई थी, कुत्ते के मुंह में उसने बाण डाले थे। जी जी। तो तीन कारण है एकलव्य को शिष्य न स्वीकारने के। पहला तो वो उसका इंटेंशन अच्छा नहीं था, क्योंकि उसे अर्जुन से ईर्ष्या थी। उसे पता था अर्जुन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है और मुझ में इससे भी कैपेसिटी ज्यादा है, तो मैं इससे भी श्रेष्ठ बनूं। अर्जुन क्या ऐसा कुछ नहीं था, अर्जुन को सीखना था, उसे सेवा करनी थी अपने राज्य की। और क्षत्रिय उसके और उस समय द्वापर युग चल रहा था, तो वर्णाश्रम व्यवस्था एज इट इज थी, जैसे आज है वैसे नहीं थी। आज अगर हम ये कारण बताएंगे तो मीन्स लोग कहेंगे हाँ क्या भेदभाव था, नहीं। उस वक्त एज इट इज वर्णाश्रम, यानी ब्राह्मण ब्राह्मण थे, क्षत्रिय क्षत्रिय थे, वैश्य वैश्य थे और शूद्र शूद्र थे। तो शूद्रों को कलाएं थी और सेवा का भाव था, तो उनका भी जीवन यापन अच्छे से चल रहा था, कोई उनपे अत्याचार नहीं कर रहा था। लेकिन उसका इंटेंशन था कि मैं अर्जुन से भी अच्छा हूँ, और मैं और उसके मन में उसके प्रति द्वेष था। तो अगर आपको एक श्लोक पता होगा, हम सबको पता है गुरु और शिष्य के संबंध के, ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु माँ विद्विषावहै। उसमें कहा गया है माँ यानी नहीं, विद्वेष यानी गुरु और शिष्य बीच में कभी द्वेष नहीं होना चाहिए। और अगर उसका इंटेंशन द्वेष पे आधारित है
तो वो कल द्रोणाचार्य का भी द्वेष कर सकता था, उनका भी गुरुपद छीन सकता है। तो द्वेष अगर जिस व्यक्ति में हो उसे गुरु स्वीकार नहीं करते हैं। तो पहला तो ये था मेन रीजन। दूसरा वो शूद्र था, वह उस समय वर्णाश्रम व्यवस्था एज इट इज थी, तो वो राजवंश के यानी ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य इनको उसमें प्रवेश था गुरुकुल में, तो उसका वर्ण अलग होने से उसको प्रवेश नहीं था। और तीसरा वो क्रूर था, और क्रूर के हाथ में अगर सत्ता दी जाए या उसे सर्वश्रेष्ठ बनाया जाए तो समाज का विनाश कर सकता है। इसलिए वो फिट नहीं था उनके इसमें। और कर्ण को भी उन्होंने इसी आधार पे शूद्र था इसीलिए ये किया, एक्सेप्ट नहीं किया। और फिर दुर्योधन ने उसे अंग देश का राजा बना दिया। जैसे वहां बोला जाता है ना कि वो राजवंश के गुरु थे, तो दुर्योधन बोला नहीं ये मेरा मित्र है, ये राजा बन सकता है, उसने अंग देश दे दिया। तो उसके बाद में फिर कर्ण बोला कि जब युद्ध होगा तो सरसेनापति थे द्रोणाचार्य, तो कर्ण बोला ये जब तक है युद्ध स्थल में मैं युद्ध नहीं करूंगा। यानी इतना द्वेष था उसमें। तो ऐसे द्वेषियों के लिए उन्होंने मना किया था पहली बात। तो बाकी सब गौण रीजन है, यानी इतने ये नहीं, लेकिन पहला तो उन दोनों में द्वेष था। हरे कृष्ण। करेक्ट। ईर्ष्या भाव, द्वेष भाव, ये बहुत, गुरु आपकी योग्यता देख के ही आपको ज्ञान देते हैं। योग्यता नहीं होगी तो आपको ज्ञान नहीं मिलेगा। गुरु बहुत दूरदर्शी होते हैं, उनको वो हमारे कहते हैं ना एक्सरे मशीन की तरह उनको देख लेते हैं। हम ना भी बोले लेकिन वो हमारे मन में क्या चल रहा है उनको सब पता चलता है। बिल्कुल सही। और किसी को कुछ ऐड करना है? हरे कृष्ण माता जी। जी माता जी। माता जी, जो ये एकलव्य था, ये शिक्षा देने से पहले ही अंगूठा क्यों ले लिया, क्यों मांगा था? माता जी एकलव्य ने तो मूर्ति बना के वो करता था ना, वो चुपचाप साइड में। एकलव्य ने जो था, जब गुरु द्रोणाचार्य जो अपने शिष्यों को, अर्जुन को, पांडवों को और कौरवों को जब वो शिक्षा देते थे, तो एकलव्य ने छुप के उनकी शिक्षा को मतलब ग्रहण किया। उसको एक तरीके से उसको चोरी कह सकते हैं। तो उसने सीधे सीधे गुरु से आश्रय मांग के और विनीत भाव से शिक्षा ग्रहण नहीं करी थी। उसने एक तरीके से चोरी छुपे वो शिक्षा प्राप्त करी थी, जो कि गुरु शिष्य परंपरा के अनुरूप नहीं था। तो शिक्षा तो उसने ऑलरेडी पा ली थी, वो ऑलरेडी धनुर्धर बन चुका था और मतलब काफी एडवांस लेवल तक आ चुका था। फिर जब वो प्रकरण आता है, जब वो कुत्ते वाला जो माताजी ने बताया कि उसने वो भी प्रकरण इस प्रकार से था कि वो मतलब पांडव कहीं जा रहे थे, तो एक कुत्ता उनसे आगे आगे चल रहा था। तो वो भागते भागते थोड़ा आगे आ गया जहां पर ये एकलव्य जो है वो प्रैक्टिस कर रहा था। तो वो बहुत जोर से भौंक रहा था, तो एकलव्य को लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि इसका भौंकना सुन के पांडव और कौरव इसी डायरेक्शन में आ जाए और मुझे देख ना ले। इसलिए उसने इस तरीके से तीर चलाई कि उसके मुंह में कहीं पे भी कोई जख्म नहीं हुआ, लेकिन उसका पूरा मुंह तीरों से भर गया। बट उसको मतलब वो फिर कुत्ता वापस भाग के गया, तब पांडवों ने उसे देख लिया, मतलब देखा कि ये तो कुत्ता ऐसे है। तब उन्होंने फिर एकलव्य वो आए, उन्होंने एकलव्य से पूछा, तो एकलव्य ने बताया कि मैं गुरु द्रोणाचार्य का शिष्य हूँ। फिर वो वापस गए, उन्होंने द्रोणाचार्य से प्रश्न किया कि आपका एक और इस तरीके से महान एक शिष्य है जो इतना बड़ा धनुर्धर है। तब द्रोणाचार्य ने बोला कि मुझे मिलवाओ ऐसा कौन शिष्य है। फिर वो गए और तब ये पूरा प्रसंग हुआ है, पर तब तक वो शिक्षा ऑलरेडी ग्रहण कर चुका था। तो द्रोणाचार्य को जाकर उन्होंने बताया होगा ना, अर्जुन ने उसका अंगूठा मांगा था माता जी। हाँ, उन्होंने बताया ना, लेकिन द्रोणाचार्य को तो पता नहीं था ना कि इसने चोरी चोरी शिक्षा ग्रहण की है। उन्होंने तो बताया ना। द्रोणाचार्य ने, किसी को पता नहीं था माता जी, वो तो पता ना जाता तो पता ना लगता। जब द्रोणाचार्य मिलने आए तब उन्होंने एकलव्य से प्रश्न किया कि आपने शिक्षा कैसे प्राप्त करी, आपका आपके गुरु कौन है। तो एकलव्य ने कहा कि मेरे गुरु आप हैं। तो द्रोणाचार्य ने कहा लेकिन मैं तो आपको जानता नहीं, ना मैंने आपको कभी शिक्षा दी है। तब उसने बताया कि ऐसे ऐसे मैंने आपकी मूर्ति बनाई और आप जो पांडवों और कौरवों को जो आप शिक्षा दिया करते थे, जब आप उनकी ट्रेनिंग करते थे, तब मैंने उसको देखकर यह शिक्षा प्राप्त करी है। तब द्रोणाचार्य ने कहा कि अच्छा, आपने इस तरीके से चोरी छुपे शिक्षा प्राप्त, छल के थ्रू आपने शिक्षा प्राप्त की है, जो कि हमारी परंपरा के अनुसार नहीं है। तब उन्होंने उसका अंगूठा मांगा और वो भी द्वेष भाव भी सबसे इम्पोर्टेंट है, उसके अंदर द्वेष भाव भी था। हाँ, बाकी माता जी ने जो बताया।
थैंक यू प्रभु जी। और जगन्नाथ प्रभु जी आप कुछ ऐड करेंगे? हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा, बोलिए प्रभु जी। नहीं, मेरा प्रश्न जो मेन था ना वो तात्पर्य से ही था, क्योंकि तात्पर्य में आपने पढ़ा था कि बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, गुरुकुल के अंदर गुरु के लिए सब बराबर होते हैं। लेकिन जब चर्चा हुई तो सबने क्या बोला, वो गुरु, वो क्षत्रियों के गुरु थे, वो राजवंश को ही पढ़ाते थे, वो अलग थे। इवन जो ज्योति माता जी ने बोला कि उस समय वर्णाश्रम परंपरा प्रॉपर थी। तो वर्णाश्रम धर्म तो जो भगवत गीता में पता चलती हो क्या है, गुण कर्म विभाग से, जन्म से थोड़ी ना होती है। तो तुम क्षत्रिय कुल में होगे तो इसलिए तुम क्षत्रिय हो, और दूसरे में अगर गुण है तो उसको तुम चुनोगे नहीं। ये कैसे हुआ? तो ये प्रश्न सारे जुड़ते हैं आपस में। लेकिन अगर इनका उत्तर देखने जाए, अगेन दूसरा इंपॉर्टेंट, मैं जब चर्चा सुन रहा था, इंपॉर्टेंट चीज ये थी जो हमें नहीं करनी चाहिए, जो मुझे इससे पता चला। ऑल्दो हमने एनकरेज किया था अभी यहाँ पर, इसलिए वो ठीक था, बट इन जनरल हमें ध्यान रखना चाहिए। प्रभुपाद जी हमेशा बोलते हैं जो ज्ञान है वो शास्त्र सम्मत होना चाहिए। अधिकतर लोग किस तरह से चर्चा कर रहे थे, मैं आपको शब्द बताता हूँ। मुझे ऐसा लगता है, शायद ऐसा हुआ होगा, हो सकता है, ये इनमें से कोई सा भी शास्त्र नहीं है। ये आपकी मनगढ़ंत कहानियां हैं, या फिर टीवी में बी.आर. चोपड़ा द्वारा देखी गई महाभारत की कथा है। हमें जिज्ञासा हो तो हमें खोज करनी चाहिए कि ऐसा कौन गुरु है जिसने पढ़े हैं शास्त्र, जो हमें बता सकता है। ज्योति माता जी ने कहीं से बोला कि एक बुक है जिसमें लिखे हुए चीजें, उसमें से कुछ एग्जाम्पल्स दिए, बताया माता जी ने, बिल्कुल सही है। तो जो मैंने भी, आई थिंक मैंने अमोघ लीला प्रभु जी का एक लेक्चर सुना था, उसमें यही प्रश्न उठा था, एटलीस्ट एकलव्य वाला, तो दोनों ही आए थे वैसे तो। उसमें उन्होंने यही बताया था कि गुरुकुल परंपरा में, जो इसमें नहीं आया तात्पर्य में, क्या होता था गुरुकुल परंपरा के अंदर, कि गुरु के पास शिष्य आते थे पहले। जैसे आज की तारीख में भी आप गुरु के पास एक रिक्वेस्ट, अर्जी डालते हैं, जैसे कि मैं आपको गुरु चाहता हूं, आप मेरे को शिष्य स्वीकार करें, देन इट इज ऑन गुरु। वो आपको स्वीकार करे ना करे, रिजेक्ट भी कर सकता है, उनके खुद के क्राइटेरिया हो सकते हैं। गुरुकुल समय में भी ऐसे ही होता था। तो सेलेक्ट करने के बाद भी वो 2 महीने के लिए सबको कॉमन कार्य देते थे, और उसके बाद उसमें से वो खुद नोट करते थे किस बच्चे के क्या गुण और कर्म हैं। उसके हिसाब से किसी को क्षत्रिय बनाना है, किसी को वैश्य बनाना है, किसी को मैथमेटिशियन बनाना है, किसी को गणना शास्त्र में कुछ बनाना है, अर्थशास्त्री बनाना है, किसी को ज्योतिष शास्त्री बनाना है, किसी को क्या बोलते हैं गौ चराने के लिए बनाना है, किसी को बिजनेसमैन बनाना है। तो ये गुरु डिसाइड करता था, और उस हिसाब से उनकी शिक्षा पद्धति पूरी उसी से रिलेटेड मेजर हो जाती थी, फोकस उस पर हो जाती थी, क्योंकि उनके गुण कर्म गुरु ने जांच लिए, परख लिए। अब आप अपने आप को स्वयं रख के देखें गुरु के पक्ष में, कि अगर आप गुरु हैं, आपकी, और ये इतनी स्ट्रांग परंपरा है ये गुरु शिष्य वाली, राइट, उसमें कोई व्यक्ति या बच्चा बिना आपसे परमिशन लिए आपकी ज्ञान को ले रहे हैं, जबकि पता है कि गुरु की परमिशन होनी चाहिए, तभी लेनी चाहिए। इवन आज के जगत में भी आप किसी को ऐसे बोल देंगे क्या? हम जो नकारते हैं या हम बोलते हैं कि एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ गुरु शिष्य परंपरा, कि जो गुरु नहीं है हम उसी को आज कह देंगे ये तो हमारे गुरु हैं, ये गुरु शिष्य परंपरा थोड़ी ना है। गुरु को एक्सेप्ट करना चाहिए आपको। तो इसी तरह से एकलव्य ने क्या किया, शूद्र होना, वो सब चीजें मुझे नहीं समझ में आई, बट जो प्रभु जी ने बताया उसमें क्या, एकलव्य ने क्या किया, बिना परमिशन के खुद ही गुरु स्वीकार कर लिए, तो परंपरा तोड़ी उसने, राइट। फिर जो माता जी ने दूसरा बताया कि वो जो अमोघ लीला प्रभु जी ने बताया था, उसमें बताया था कि क्योंकि उसने अपनी धनुर्विद्या को दिखाने के लिए एक जानवर को उपयोग किया, उसके ऊपर शस्त्र चला दिए, तो उनको लगा कि ये अपने आप को दिखाने के लिए, जो अपनी गुणवत्ता दिखाने के लिए, अपना कि मैं अर्जुन से भी बड़ा हूं, ये दिखाने के लिए आज ये जानवर पे चल सकता है, किसी पे भी कर सकता है। तो अगेन क्योंकि गुरु समझते हैं और उनको वो चीज दिखी, इसलिए उन्होंने उस चीज को वहां रोक दिया कि ये भविष्य में जाके और नेगेटिविटी बढ़ सकती है इससे। तो पावर अच्छी चीज है, चक्कू अच्छी चीज है, लेकिन एक सर्जन के हाथ में होना और एक बंदर के हाथ में होना में फर्क है ना। और गुरु का यही तो काम है, बंदर को पहचानना और बंदर को रोक देना वहीं पर, कि बंदर तेरे हाथ में नहीं आएगा, लेकिन जो सर्जन बन सकता भविष्य में उसके हाथ में चक्कू पकड़ाना, उसको सिखाना कैसे चलाना है चक्कू, राइट। तो ये एकलव्य का था।
और कर्ण का, जैसे अभी कुछ भक्तों ने कहा कि कर्ण तो अर्जुन से भी ज्यादा धनुर्धर था, ये भी अमोघ ने बोला, बताया था, और बोले कि अगर धनुर्धर था अर्जुन से बड़ा, तो जब युद्ध हुए थे, पहला एक तो हुआ था ना जब अज्ञातवास के अंदर थे, तब भी नहीं जीत पाया था कर्ण, और बाद में भी नहीं जीत पाया, इवन छल भी किया, फिर भगवान ने करवाया उससे, वो भगवान की लीला का कहा गया, मुझ पर चर्चा नहीं कर रहे। तो कहीं से भी ऐसा सिद्ध नहीं हुआ कि वो अर्जुन से बड़ा शिष्य वो था, धनुर्धर था। दूसरा उसमें यही था कि उसमें भी उसकी जो संगति थी वो सही नहीं थी, वो जिस भाव से था वो भी। तो एसेंस क्या है, गुरु जो करता है वो बहुत सोच समझ के करता है, ऐसे ही नहीं करता कुछ भी गुरु। हमारे जीवन में जब आप गुरु धारण करेंगे, जिन लोगों ने कर रखे हैं, गुरु जो आपको आदेश देंगे, कई बार आपको लगेगा ये तो मेरे भावनाओं के अगेंस्ट है, जो ऊपर से दिखेगा उसके अगेंस्ट है, लेकिन फिर भी क्योंकि गुरु क्या है, तत्वदर्शी है, गुरु ने भविष्य देख रखा है कि क्या होगा, कैसा हो, इसका क्या होने वाला है, कैसे होगा, तो वो तत्वदर्शी होने की वजह से वो सही मार्गदर्शन करते हैं। तो हमें हो सकता है वो स्टार्टिंग में गंदा लगे, लेकिन क्योंकि वो भविष्य में अच्छा होने वाला है, इसलिए वही सही सत्य है, वही अच्छा है। भगवत गीता के 18वें अध्याय में इसको बोला गया सात्विक सुख। सात्विक सुख क्या होता है, जो स्टार्टिंग में कड़वा लगता है, विषय जैसा लगता है, आप स्वीकार नहीं करना चाहते, लेकिन अंत में वो अमृत तुल्य होता है। जैसे बच्चों को बोला जाता है पढ़ाई करो पढ़ाई करो, उनको पढ़ाई नहीं करनी, टीवी देखना है, लेकिन पढ़ाई करो जबरदस्ती बोलते तो क्या है ये, उसका सात्विक सुख है। और इसका उल्टा क्या होता है, राजसिक सुख होता है, जिसमें स्टार्टिंग में आपको बहुत आनंद आता है और बाद में दुख देता है। तो ये गुरु जानता है कि क्या किसके लिए सही है, और कई बार हो सकता है आपके पास उसको एक्सेप्ट करने का लॉजिक ना हो। जैसे यहाँ पे हमने जो चर्चा की उसी उस पे की ना, और हमने एक वो बना ली, एक धारणा, लेकिन क्योंकि गुरु ने किया है तो गलत नहीं होता। तो इससे हमें जो शिक्षा लेनी चाहिए इस पूरी स्थिति से ये है कि हो सकता है हम एग्जैक्ट रीजन ना जान पाए कभी गुरु के आदेश का, लेकिन गुरु जो कर रहा है वो सही है, उसको एज इट इज स्वीकार करना। इसीलिए हमने जब थोड़े दिन पहले चर्चा की थी कि गुरु किसको स्वीकार करना चाहिए, जब आप पूरे शरणागत हो चुके हो, आप इस भाव में आ चुके हैं कि हाँ मैं पूर्ण रूप से गुरु को सरेंडर करता हूँ या करती हूँ, तभी हमें दीक्षा लेनी चाहिए, तभी गुरु स्वीकार करने चाहिए। ठीक है, हरे कृष्णा। इसमें आगे वो भी आता है ना प्रभु जी कि वो कर्ण मतलब वो कहता है कि अच्छा गुरु द्रोणाचार्य नहीं दे रहे, तो मैं देखता हूँ इनके गुरु कौन है, वो फिर परशुराम जी के पास जाते हैं। करेक्ट करेक्ट, अपने गुरु को भी लांग जाते हैं। वो परशुराम जी के पैर दबा रहे होते हैं, कीड़ा काट जाता है, खून निकल रहा होता है, तो फिर तब मतलब झूठ बोल के जाता है वहां पे भी कि मैं ब्राह्मण हूँ। वो कहानी बस यही है कि ये सब भी हमारे बी.आर. चोपड़ा की देन है, हमारे हमने पढ़े नहीं है शास्त्र, राइट, हमने भी वही देखा है, तो वही दिमाग में चेतना में है। कथा में सुना था ये पूरा आगे का ना प्रकरण करण का। ठीक है, क्लास को किसी को और कोई कुछ, क्लास वैसे ऑलरेडी 11 मिनट एक्स्ट्रा हो गई है। ठीक है, क्लास को विराम करते हैं। हरे कृष्ण महामंत्र और वैष्णव प्रणाम मंत्र करके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शिला प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय, राधा माधव की जय। हरे कृष्णा, सभी को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, सभी